सब आपने किया कुंवर साहब? जी बिंदनी जी, हमने किया। हमने सोचा आज इतने दिनों बाद मौका मिला है एक साथ एक परिवार की तरह वक्त बिताने का। बस हम, तुम और हमारा गन्नू। तो क्यों ना आज सारी बातें भूलकर बस दिल की बातें की जाए। सही कहा ना गन्नू हमने? और हाँ, तुम्हारा मनपसंद खाना भी बना है, तो तुम बैठो, हम गन्नू को भी लाते हैं। फिर से मिलने की जहां पे दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर वहीं पे आज भी बैठे हुए हैं हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। मुद्दतें भी चंद लम्हों जैसी लगती है सनम, बात ही ऐसी तुम्हारे इश्क में कुछ है मेरे हमदम। अब जाके आए फिर भी गनीमत आए तो है। आइए आइए शौक से आइए, आइए आके आए तुम्हारे रहेंगे हम। मुझे दीजिए, मैं सुला देती हूँ उसको। नहीं नहीं, हम सुला देते हैं। सच बताइए जीजा, वेदिका जीजा और काकी सा जिस पंडित के पास गई थी वो आपका आदमी था ना? सर मैंने किया था। केवर, क्या सोच रही हो? वही कि जीजा के मन में इस परिवार के लिए कितना जहर था। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने इस परिवार को मिटाने के लिए? कभी गन्नू को मारने की कोशिश की तो कभी मुझे पागल बना दिया। इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी कुंवर साहब। भेस बदलकर आपको मारने की कोशिश की ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। नहीं केवर, जिसने हम पर हमला किया वो जीजा नहीं कोई और था। उसके हाथ पर टैटू बना हुआ था। कौन हो सकता है वो इंसान? क्या हुआ कुंवर साहब, क्या सोच रहे हैं आप? हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे केवर। जो हम सोच रहे हैं उसकी तह तक जाए बिना हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे केवर। कुछ नहीं, चलो अब तुम सो जाओ। कल अगला तब शुरू करना है, जल्दी उठना होगा। कल तीसरा तप है कुंवर साहब, उसके बाद सिर्फ 2 तप और बचेंगे। फिर आप हमारे पास वापस आ जाएंगे कुंवर साहब। चलो अब सो जाओ। हमें जल्द ही उस टैटू वाले इंसान को ढूंढना होगा।
जैसे अभय आके पानी का गिलास उठाएगा तो के जोड़ जोड़ में करंट लग जाई है। ये क्या कर रही है घेवर? रागीजा, लकड़ी से करंट टूटता है। ये सब कैसे हो गया? पता नहीं बड़ी मसा, मैं पानी लेने गया और करंट। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे छोरे की जान बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। पिछले 2 दिनों में ये दूसरा बड़ा हादसा है। पता नहीं कौन सी पनौती हमारे छोरे के पीछे पड़ गई है। क्या करे विद्या, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि घर में हो क्या रहा है। अब तो रमकुड़ी भी घर में नहीं है, बताओ किसको दोष देंगे? कहीं सच में कोई श्राप तो नहीं है? एक के बाद एक अनहोनी हो रही है। लेकिन ये अभय जी के साथ ही क्यों हो रहा है? तुमने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, फिर अभय जी के साथ ये दूसरा हादसा कैसे हो गया? अब तो रमकुड़ी जीजा भी नहीं है, तो फिर किसने किया? बोलो। जीजा, मैं जानती हूँ घर में ऐसा हादसा होना सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम सब गलत हैं, बस तुम एक ही हो ना जो ठीक करती हो, ठीक सोचती हो, है ना? मैंने कहा था ना कि अब हमारे घर में अगर कोई भी अपशगुन हुआ, जब हमारे घर के मर्दों पर कोई भी बात आई ना, तो अच्छा नहीं होगा। अब बस, अब नहीं करेगी तू कोई भी तब।